गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैज। आज जो हम बात करने वाले हैं वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर रेक्टेंगुलर बॉडी, यानी कोई रेक्टेंगुलर बॉडी है उसकी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो कितना होगा। यानी हम 3D में अगर उस बॉडी को देखें तो उसका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो कितना होगा, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए कोई भी बॉडी हो तो हम उसका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालेंगे। जब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं या शुरू में नाम में ही लिखा हुआ है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है, तो हम इसका सबसे पहले वॉल्यूम देखेंगे कि वॉल्यूम कितना है। तो हम यहाँ वॉल्यूम लिख लेते हैं इसका। देखिए यहाँ जो हमारा वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम इस बॉडी का वॉल्यूम है, यानी इसकी जो लंबाई है, इसकी चौड़ाई है और इसकी जो हाइट है, हमने इन तीनों की गुना कर दी तो यहाँ वॉल्यूम निकल के आता है। अब हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो कर देंगे। तो यहाँ अगर हम डिफ्रेंशिएट करें इसे, यहाँ हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो इस तरीके से होगा कि हम दो चीज़ को दो चीज़ को कांस्टेंट मानेंगे और तीसरी चीज़ का डिफरेंशिएशन कर देंगे और फिर प्लस करेंगे, फिर दो चीज़ को कांस्टेंट मानेंगे, फिर एक का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो चलिए यहाँ हम कर लेते हैं। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये डेल वी हो जाएगा और यहाँ आते हैं तो यहाँ हम क्या करते हैं, बी एच को कांस्टेंट मान लेते हैं, बी एच को कांस्टेंट मान लेते हैं और एल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो ये डेल एल हो जाएगा। फिर प्लस करेंगे, अब की बार हम एच और एल को कांस्टेंट मान लेते हैं, एच एल, और बचा बी तो इसे बी का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये डेल बी हो जाएगा। और फिर अब की बार हम एल और बी को कांस्टेंट मान लेते हैं, एल बी को कांस्टेंट मान लेते हैं और एच का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये डेल एच हो जाएगा यहाँ। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब यहाँ वॉल्यूम की तो बात हो गई, अब हम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रेन लेने के लिए स्ट्रेन जब हम इसे यहाँ स्ट्रेन में करेंगे तो यहाँ हमारे पास डेल वी है, तो हमें यहाँ ओरिजिनल वी भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है उससे दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, यानी इधर भी ओरिजिनल वॉल्यूम और इधर भी ओरिजिनल वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है हमारा, वी। तो यहाँ हम कर देते हैं डेल वी अपॉन वी इज इक्वल बी एच डेल एल, ये हो जाएगा। अब यहाँ v है, हमें यहाँ भी डिवाइड करना है v, लेकिन हम यहाँ तो v रखा, यहाँ हम v की वैल्यू रख देंगे। ये जो v की वैल्यू है इसे हम यहाँ रख देंगे तो यहाँ एल बी एच हो जाएगा प्लस, अब के ये वैल्यू उतार लेंगे हम यहाँ, डेल बी और यहाँ भी एल बी एच हो जाएगा प्लस, यहाँ अब की बार ये वैल्यू उतार लेंगे हम यहाँ और ये h हो जाएगा एल बी एच हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इस b से ये b कैंसिल हुआ और ये h से h कैंसिल हुआ और यहाँ इस h से ये h कैंसिल हुआ और l से l कैंसिल हुआ और यहाँ l से l कैंसिल हुआ, b से b कैंसिल हुआ। अब जो वैल्यू बचती हैं उन्हें हम एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे और ये देखिए यहाँ डेल वी अपॉन वी यानी चेंजिंग वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो इसे हम यहाँ स्ट्रेन लिख सकते हैं क्योंकि चेंजिंग डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को हम स्ट्रेन बोलते हैं, ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ। तो यहाँ हम लिख लेते हैं स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुआ और यहाँ ये जो वैल्यू बची है इसे उतार लेते हैं हम यहाँ, डेल एल अपॉन एल, ये वैल्यू बची, ये डेल्टा एल अपॉन एल बचा यहाँ और यहाँ डेल बी अपॉन बी बचा अपॉन बी और यहाँ अगर हम देखें तो डेल एच अपॉन एच बच रहा है यहाँ, ये हुए। अब यहाँ देखिए अगर हम इसकी बात करें, ये चल रहा है हमारा यहाँ, तो ये चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये भी स्ट्रेन बना, चेंजिंग विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ यानी इसकी जो चौड़ाई है ये भी एक स्ट्रेन बनी और चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट, ये भी इसकी एक स्ट्रेन बनी, यानी हाइट में जितना स्ट्रेन है वो इसकी चौड़ाई में जितना स्ट्रेन है, लंबाई में जितना स्ट्रेन है। तो इसे हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं
स्ट्रेन इन लेंथ में जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन इन बी, स्ट्रेन इन हाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसे और लिखना चाहें तो हम यहाँ इसे एक तरीके से और लिख सकते हैं, यानी ये जो L है, ये ऐसे हमने इस पे ऐसे फोर्स लगाया, ये इसकी लॉन्गिट्यूडनल हुई, तो यहाँ हम स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल ऐसे लिख सकते हैं जो x डायरेक्शन में है। और इसे यहाँ हम लिख सकते हैं स्ट्रेन इन y डायरेक्शन, और इसे यहाँ हम लिख सकते हैं स्ट्रेन इन z डायरेक्शन, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब देखिए यहाँ मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, हम जनरलाइज हुक्स लॉ में बात कर चुके हैं कि स्ट्रेन इन लॉन्गिट्यूडनल होगी यानी x डायरेक्शन में होगी, y डायरेक्शन z डायरेक्शन, इसे यहाँ x डायरेक्शन लिख लेते हैं, x डायरेक्शन यानी x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, इसके फॉर्मूले कैसे निकल के आते हैं ये मैं पहले बता चुका हूँ। देखिए अगर स्ट्रेन इन x डायरेक्शन में, जो x डायरेक्शन में स्ट्रेन होती है वो कितनी होती है हम देखते हैं। जर्नलाइज हुक्स में मैं ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। तो अगर हम स्ट्रेन इन x डायरेक्शन में देखें तो ये वैल्यू जो होती है ये होती है सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा y अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन ई। और अगर हम स्ट्रेन इन y डायरेक्शन की बात करें तो इसमें जो वैल्यू होगी ये होगी सिग्मा y अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन ई। और अगर हम इसमें स्ट्रेन इन z डायरेक्शन की बात करें तो z डायरेक्शन में जो होगी वैल्यू सिग्मा z अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा x अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा z अपॉन ई, सॉरी सिग्मा z नहीं सिग्मा y होगी, ये सिग्मा y अपॉन ई होगी। तो चलिए और डिटेल में इसे सॉल्व करते हैं, हम आगे इसका फॉर्मूला कैसे निकलता है वो सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ जो है ये जो हमारा फॉर्मूला निकल का आया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, स्ट्रेन इन x डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन y डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन z डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन की जो स्ट्रेन है ये है, y डायरेक्शन की स्ट्रेन ये है और z डायरेक्शन की स्ट्रेन ये है। अब हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ हम जोड़ेंगे जब तो क्या होगा, देखिए इसमें एक तो ये चीज़ और ये वाली चीज़ ये तीनों जुड़ जाएंगे। तो इसमें देखिए 1 अपॉन ई 1 अपॉन ई 1 अपॉन ई तीनों के अंदर है, तो ये 1 अपॉन ई को हम पहले ही कॉमन ले लेते हैं। 1 अपॉन ई इसे हमने कॉमन लिया। अब यहाँ सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड ये तीनों हैं, तो हम यहाँ इसे लिख देते हैं सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये हुआ। अब प्लस करते हैं प्लस। अब यहाँ देखिए अगर हम इसकी x की बात करें तो इसके अंदर माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, तो ये दो चीज़ हैं, यानी ये दो हैं, एक वैल्यू ये है एक वैल्यू ये है। तो हम इसे लिख देते हैं यहाँ माइनस म्यू 2 म्यू, यानी ये 2 हैं तो सिग्मा एक्स अपॉन ई, एक ये हुआ। और यहाँ माइनस लगा करके अब y देखें, y भी 2 हैं, एक y ये है और एक y ये वाला, तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 म्यू सिग्मा y अपॉन ई। अब देखिए आगे माइनस लगा देते हैं और माइनस लगा करके यहाँ देखिए z भी 2 हैं, एक z ये है और एक z ये है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 2 म्यू सिग्मा z अपॉन ई, ये वैल्यू हुई। अब यहाँ इसे आगे और सोल्व करते हैं तो 1 अपॉन ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये हुआ। अब यहाँ देखिए
2 म्यू 2 म्यू 2 म्यू, ये तीनों में कॉमन है। माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है, माइनस इसमें भी है। 1/e इसमें भी है, 1/e इसमें भी है, 1/e इसमें भी है। तो हम इन चीज़ों को कॉमन ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ हम -2 म्यू अपॉन e बाहर ले लेते हैं और बची जो वैल्यू है उसे हम यहाँ लिख देते हैं सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z, ये वैल्यू बचती है। अब देखिए यहाँ जो है 1/e इसके अंदर भी है और 1/e इसके अंदर भी है, और सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z, सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z इसके अंदर भी है। 1/e और सिग्मा x और सिग्मा y प्लस सिग्मा z, इन दोनों चीज़ों को हम कॉमन ले लेते हैं बाहर। तो यहाँ 1/e ये हुआ और ये सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z ये लिया हमने, और यहाँ तो पूरी चीज़ वैल्यू जो है ये कॉमन आ गई। तो यहाँ बचा 1, यहाँ 1 बचा, और यहाँ जो वैल्यू बचती है ये बचती है 2 म्यू -2 म्यू, ये वैल्यू बची यहाँ -2 म्यू। तो हमें जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिला, यानी ये जो वैल्यू है यही वैल्यू है एक रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए। यानी जो रेक्टेंगुलर बॉडी है अगर हमें उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना है तो उसकी जो वैल्यू होगी 1/e सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z 1 - 2 म्यू, ये वैल्यू जो है, ये फॉर्मूला जो है यही होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ रेक्टेंगुलर बॉडी। इसे आप आसानी से याद भी कर सकते हैं और आसानी से निकाल भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।